अगर और डीप करेक्शन होती है, थोड़ा सा और डीप करेक्शन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो 25-300 के आसपास का लेवल आ जाता है। और ये एक अच्छी बात है कि प्राइस जो है अपने ऑल टाइम हाइस के पास जाकर रुकी भी है और उसके बाद यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला बनाकर चलती रहे तो प्राइस जो है फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगी। तो जनरली देयर इज अ हाई चांस कि वो ट्रेंड जो है वो वापस रिवर्स कर जाएगा। प्राइस तो भैया वहीं की वहीं रह गई, लेकिन बहुत हैंड्स चेंज हुए। हमें मेक श्योर करना है कि जब 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे आए प्राइस, यहाँ पर कोई बुलिश फॉर्मेशन बने तो 80,000 के लेवल पे अभी वीकली चार्ट पे बिटकॉइन जो है इंटैक्ट है। 80,000 का लेवल इज अ इंपॉर्टेंट लेवल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो संडे को जनरली आप जानते हैं कि हम आपके लिए मार्केट नेविगेशन वाली जो है वो सेशन लेके आते हैं। तो इस हफ्ते भी शुरू करते हैं मार्केट नेविगेशन। वैसे अगर आप स्टॉक मार्केट को देखो तो वो क्वाइट रहा है, मतलब कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये सेक्टर में कुछ ना कुछ, सेक्टर के चार्ट्स में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है जो हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर में आपको पता है सिल्वर तो डेवलप कुछ ना कुछ किया है, गोल्ड वहीं पर रुका हुआ है और साथ ही साथ यूएस मार्केट्स में भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने को दिख रही है चार्ट्स पे कि कुछ ना कुछ आने वाले हफ्ते में हमें हो सकता है कि यूएस मार्केट्स में अच्छी मूव्स देखने को मिले। कौन से साइड में डिस्कस करेंगे आगे। यूएस के कुछ चार्ट्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, स्टॉक के चार्ट्स। तो अगर आपके कोई मित्र जो यूएस मार्केट्स को ट्रैक करते हैं या यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी पे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि जब भी हम कोई भी एनालिसिस करते हैं, जब भी हम कोई भी चार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस है ना एक प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी है, तो इसमें कोई चीज श्योर नहीं होता है। तो अगर कोई भी एनालिस्ट या कोई भी ट्रेडर अगर आपको बोलता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, तो उसका जो अप्रोच है ना मार्केट को वो बहुत गलत है, फ्लॉड अप्रोच है। जब भी हम मार्केट को अप्रोच करते हैं हम लोगों को मार्केट्स की दोनों पहलू ही देखनी पड़ती है कि अगर ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना है और अगर नीचे आएगा तो हमें क्या करना है। अगर हमारी लॉन्ग पोजीशन ली हुई है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी शॉर्ट पोजीशन ली हुई है तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आप जो है ना मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाओगे डायरेक्शन को। जो भी आपको बोलते हैं वो एकदम गलत बात बोलते हैं, एकदम ही गलत बात है। ऑलराइट, 20 इयर्स इन दिस मार्केट और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी टूल नहीं है जो मूव्स को प्रिडिक्ट कर सके। हाँ, हम प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करते हैं कि हो सकता है कि ये केस बन रहा है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। देखिए जाएगा ही, नीचे आएगा ही, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। तो जब भी आप चार्ट्स को अप्रोच करते हो, जब भी आप मार्केट को अप्रोच करते हो तो थोड़ा सा अगर अपना दिमाग खोल कर अप्रोच करो और आप जो है इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करो कि कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती है, राइट। किसी साल हम जो है साल में 30% का रिटर्न बना लेते हैं, किसी साल में 5% का रिटर्न भी बनता है, किसी साल नो रिटर्न भी होता है। तो देयर इज नथिंग, मतलब कि ऐसा कोई भी चीज़ श्योरिटी बोलकर या कोई भी चीज़ होगा ही बोलकर मार्केट में नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। तो हम अगर यहाँ पर आपके सामने वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते के क्लोज और इस हफ्ते के क्लोज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस होगा तो होगा, लेकिन आप देखो पिछले हफ्ते का क्लोज और इस हफ्ते का क्लोज ऑलमोस्ट जो है एक दूसरे के बगल में है, एक दूसरे के साइड में है। और वो प्राइस वही देखिए ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के पास ही है और वहां पर प्राइस जो है थोड़ा बहुत लिंगर कर रही है। देखिए बहुत नेचुरल प्राइस एक्शन होता है जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस जाती है और वहां पर प्राइस अगर होल्ड करती है तो ये बहुत नेचुरल प्राइस रिएक्शन है, राइट। और ये एक अच्छी बात है कि प्राइस जो है अपने ऑल टाइम हाइस के पास जाकर रुकी भी है। क्यों अच्छी बात है, देखिए यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा पीछे आइए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जब प्राइस ऊपर गई थी तो यहाँ पर बायर्स थे ना और यहाँ पर सेलर्स भी थे। तो ऑफकोर्स सेलर्स ने बायर्स को जो है वो अपना माल बेचा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये जो बायर्स थे जिन्होंने नेट बाइंग करी, या ये जो बायर्स थे जिनके एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए, वो मैक्सिमम जो है इस लेवल पे आकर फंस जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई आपको देखने को मिली है। तो ये जो सप्लाई होती है इसके ना इकोस, जैसे बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इसके इको, इसके फुटप्रिंट्स जो है इन लेवल्स पे रहते हैं, राइट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो ये लेवल्स पे ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को, उनको लगता है कि पिछले इंस्टेंस में मार्केट इतना जोर गिरा तो इस बार भी गिरेगा। बहुत सारे जो बायर्स जो यहाँ पर ट्रैप्ड हो जाते हैं ना, वो अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करते हैं कि भाई मैं निकल जाता हूँ।
राइट, क्योंकि मैं पिछले बार यहाँ पर अटक गया था तो इस बार मैं निकल जाता हूँ। और जैसे कि अब हम जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस को अप्रोच करती है तो हम बाय करने से थोड़ा सा पीछे, हम बाय नहीं करना चाहते, हम थोड़ा सा बाय करने से हिचकिचाते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना कि इस जोन पे, ऑल टाइम हाई पे या कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर जनरली आप देखोगे प्राइस की एडवांसिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है, वो पीछे आ जाती है। तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार यहाँ पर जब ये सारी सप्लाई जो होती है वो एक बार एब्जॉर्ब हो जाए, सारे जो यहाँ पर जो सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाए, यहाँ पर जितने सेलर है सब यहाँ पर एक बार हट जाए, तो उसके बाद यहाँ पर देखना ये जो प्राइस है यहाँ से ऊपर जाने की क्षमता रख सकती है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज हो सकती है। नंबर वन, प्राइस जो है यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, तो यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को प्राइस तोड़े, इसको सपोर्ट की तरह लिए और फिर यहाँ से ऊपर जाए, राइट। तो ये जो है वो बेस्ट केस सिनेरियो है गिवन द ट्रेंड इज अप। अभी लग रहा है हमें ट्रेंड अप है, गिवन द ट्रेंड इज अप, ये बेस्ट केस सिनेरियो है कि रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह यूज करेगा और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। आरएसआई भी आप देखो 60 के ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं आरएसआई भी जो है बुलिश जोन में है, आरएसआई भी बेरिश जोन में नहीं गई है। जो इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 25,800 का यहाँ पर दिखाई दे रहा था, इमीडिएट सपोर्ट लेवल। यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है 25,800 का जो इमीडिएट सपोर्ट है। देखिए अगर वीकली चार्ट नीचे आती है और 25,800 के आसपास आकर रुकती है और फिर वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, तो उस केस में डरना नहीं। वो जनरली जो है मोस्ट प्रोमिनेंट केस दिखाई दे रहा है अगर नीचे आती है तो। और अगर और डीप करेक्शन होती है, थोड़ा सा और डीप करेक्शन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो 25,300 के आसपास का लेवल आ जाता है। 25,300 का जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ जाता है। हाँ, 25,300 के सपोर्ट लेवल के पास अगर प्राइस आ जाती है तो एक बार जो है हमें पूरे मार्केट को देख लेना चाहिए कि क्या स्टॉक्स में ज़्यादा डैमेज हुए हैं, क्या सेक्टर्स में ज़्यादा डैमेज हुए हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हमें अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। तो ये जो करेक्शन है जो 25,800 के पास अगर आएगी और ऊपर जाएगी तो वेल एंड गुड, लेकिन 25,300 के पास आती है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एनालिसिस जो है हम लोगों को ज़्यादा करना होता है बिफोर यहाँ पर हम अपने आप को लॉन्ग कमिट करें। शॉर्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अभी मार्केट में, ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में जनरली शॉर्ट्स नहीं बनते हैं, राइट। तो अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आने वाले हफ्ते में कि अगर करेक्शन होती है 25,800 के पास रुकती है तो इट्स एन हेल्दी करेक्शन, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। 25,300 पे आती है तो एक बार वापस जो है आप अपनी चार्ट्स की एनालिसिस करो। उसके बाद नीचे के लेवल्स और भी हैं, लेकिन मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं बहुत सारे लेवल्स डिस्कस कर दूंगा ना तो हम जनरली खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो ये दो लेवल्स को हम लोगों को अपना जो है बेस लाइन या अपना हम बोल सकते हैं कि अपना जो है माइलस्टोन मानकर चलना है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आप जानते हैं कि ऊपर में और कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो वो अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाता है और फिर वहां से ऊपर की तरफ जो है वो कहीं पर भी दौड़ लगा सकता है। वैसे ये पैटर्न का पूरा एक टारगेट है, ये जो पूरा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ना, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न है, इसका ऑफकोर्स एक टारगेट है जो 30,000 के आसपास है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है तो हम जनरली उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये जो चीजें हैं आपको देखनी है। अब हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए, अगर आप ये करेक्शन देखोगे तो एकदम नॉर्मल करेक्शन दिखाई दे रही थी, कैंडल छोटे थे और स्लो करेक्शन जा रही थी, सपोर्ट पे जा रही थी। फिर लास्ट 2 दिन में हमें एक अच्छा यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिला और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मिला। आरएसआई भी जो है आप देखो डेली चार्ट पे जो एकदम बुलिश जोन बना के रखी है, 60 के आसपास है, 50 के ऊपर अपने आप को मेंटेन करके रखी है, तो यहाँ पर कोई मोमेंटम की कमी नहीं दिखाई दे रही है और प्राइस एक्शन भी आप देखिए यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस, अगर आप बोलोगे मेरे को कि सर इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है या इमीडिएट जो जहां पर हम थोड़ा बहुत सतर्क हो सकते हैं निफ्टी के लिए, देखिए वही चीज है, ये जो प्रीवियस सप्लाई लेवल है वही वाली लेवल है। अब इसके ऊपर मार्केट जाके बाउंस करके ऊपर की तरफ जाएगी तभी हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वही 25,800 26,000 का लेवल यहाँ पर देखिए, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो 26,000 का लेवल ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्विंग 26,000 का है। लेकिन मैं आपको ऑफ कोर्स बार बार बोलूंगा कि 25,800 के लेवल को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो ऑब्वियसली दिखाई देते हैं ना बहुत लोगों को मार्केट में, जनरली वो लेवल्स उड़ जाते हैं, राइट। तो वो स्मार्ट मनी इसी तरह से काम करते हैं, जो बहुत ऑब्वियस होता है वो मार्केट में नहीं होता है, राइट। तो जो ऑब्वियस नहीं होता है वो मार्केट में होता है। तो इसीलिए व्हेनेवर यू हैव टू एनालाइज अ चार्ट, आपको बहुत अलग तरह से एनालिसिस करनी होती है। आपको ना अपने ब्रेन में वो सारे सिनेरियोज रन करने होते हैं जो कि मार्केट में हो सकते हैं। आपको सोचना पड़ता है कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, स्मार्ट मनी किस तरह से काम कर सकता है यहाँ पर, राइट। क्या आपको क्या लगता है कि उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि 26,000 का लेवल यहाँ पर है? उसको नहीं पता है कि बहुत लोग इस 26,000 के लेवल
को देख रहे होंगे। क्या उसको नहीं पता है कि 26,000 का लेवल जो है वो एक राउंड फिगर है? क्या उसको नहीं पता है कि 26,000 के लेवल पे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है? सब जानता है। तो अगर उसको फंसाना है ना, अगर लॉन्ग प्लेयर्स को फंसाना है, अगर उसको यहाँ पर एक ट्रैप करना है, तो वो बहुत प्रोबेबली जो है वो 26,000 के लेवल को इस तरह से तोड़ देगा और फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो जनरली जो स्मार्ट मनी करता है वो आप यहाँ पर देखेंगे इसी तरह का अगर मूवमेंट होगा, अगर उसको करना है तो दिस इज हाउ द स्मार्ट मनी विल प्ले। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस चार्ट पे आप देख सकते हो कि पीछे हम लोगों की कुछ कलर्ड बैकग्राउंड है, यहाँ पर कुछ आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको कुछ मोमेंटम के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे मास्टर डेटा के टेम्पलेट है। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रीन बैकग्राउंड है ना, ग्रीन बैकग्राउंड हमें बोलते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अप है। तो जनरली हम लोगों को ये ग्रीन बैकग्राउंड देख के पता चल जाता है कि ट्रेंड अप है, तो यहाँ पर कोई अपने ना शॉर्ट वाली टिकड़म नहीं लगानी है, राइट। तो अपने को मार्केट का डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली इस टेम्पलेट से पता चल जाता है। सेकेंडली देखिए जो ब्लू डॉट्स हैं, ये ब्लू डॉट्स हमें बताते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन और मोमेंटम दोनों इंटैक्ट है। तो जब ब्लू डॉट्स आ जाते हैं प्राइस के ऊपर तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि मोमेंटम जो है मार्केट का वो भी इंटैक्ट है। यहाँ पर देखिए ये जो कुछ आपको ट्रायंगल्स, कुछ आपको बाय सिग्नल्स दिखाई दे रहे होंगे, ये जनरली सिग्नल नहीं है, ये आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हुई है। या तो हो सकता है कि मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट्स हुआ है या किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेशन मिली है। तो ये जो है आपको हेल्प करती है अपने आप को टाइम करने में मार्केट को। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट बाय और सेल सिग्नल है, नो, इट विल हेल्प यू टू टाइम योरसेल्फ इन द मार्केट बेटर, राइट। तो ये जो टेम्पलेट है ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा, 120 घंटे का प्रोग्राम है जहाँ पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ के बारे में इन डेप्थ हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, फिर आपके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। तो हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। देखिए ये टेम्पलेट जो है आपको वो स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर कई बार सजेस्ट कर देता है कि थिंक एम्बीट, थिंक हेलीकॉप्टर, और यहाँ पर कितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए ये भी आपको कई बार यहाँ पर सजेस्ट करके देता है। तो ये स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने में आपको ये टेम्पलेट जो है वो बहुत काम आती है। इस प्रोग्राम का एक पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो हम लोगों ने बनाया है और नीचे हम लोगों ने डाला है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर उस लिंक को क्लिक कर लीजिए और आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है, इफ़ यू रियली वांट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट, अगर आपको लगता है सूटेबल है आपको मार्केट के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, देन यू आर वेलकम। लेकिन ये चीज़ मैं वापस एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम आपको मदद करेगा, ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा जब आप खुद अपना मदद करोगे, खुद हेल्प करोगे। यू हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। मैं किसी भी टाइप का कॉल, टिप, रिसर्च, स्टॉक का नाम कुछ नहीं देता हूँ, राइट। तो अगर आपको वो चिप चाहिए तो बहुत लोग हैं मार्केट में ये सब करते हैं, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। ना लाइव मार्केट में कुछ भी डिस्कशंस होती है, ना लाइव मार्केट में कुछ भी चीज़ शेयरिंग होती है। ये चीज़ एकदम दिमाग में अपने ध्यान रखिए, राइट, क्योंकि वी आर नॉट हियर टू ब्रेक द रेगुलेशंस, राइट। हम आपको सिखाएंगे जरूर, हम आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे, लेकिन वी डोंट गिव कॉल्स, ओके। तो ये जो है आप समझ के रखिएगा बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। नहीं ज्वाइन करना है मत ज्वाइन करिए, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन हम लोगों को जो करना है रूल्स के साथ ही करना है, ऑलराइट। अगर मैं आपको कॉल दे दूं, मैं आपको स्टॉक का नाम दे दूं, तो फिर ये जो सिखाने का पूरा जो गोल है वो तो बेकार हो जाता है, राइट। फिर तो मैं सर्विसेज से शुरू कर लूंगा ना, कॉल वाली, टिप वाली, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है वो चीज़ें, ऑलराइट। और इंडिया में कॉल और टिप देना जो है ना सबसे थैंकलेस वर्क है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं S&P 500 के। ये देखिए निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट पे आते हो, तो 1 घंटे के चार्ट पे आप क्या डेवलपमेंट देख रहे हो कि प्राइस जो है यहाँ पर इस करेक्शन को खत्म करके वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुकी है और यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन कर रही है और यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फिर प्राइस जो है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था कि आपको 26,500 ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहाँ पर रुकेगी और उसके बाद यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला बनाकर चलती रहे तो प्राइस जो है फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगी। RSI वापस जो है आप देखिए 60 के ऊपर आ चुका है। एक चीज़ आप देखो, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी टूल है उसको इस्तेमाल करने का ना अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर आप देखो 10-20 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब जैसे ही 10-20 डे का मूविंग एवरेज टूटा, वो 10-20 डे का मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। तो हम लोगों को क्या मेक श्योर करना है कि जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए ना, वो 10-20 डे के मूविंग एवरेज को पकड़ के चले, सपोर्ट की तरफ पकड़ के चलती रहे। जब तक ये वाला रिलेशनशिप चलेगा ना, जब तक 10-20 डे के सपोर्ट को पकड़ के चलेगा, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से जो है ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी, राइट। कुछ इस तरह का कांड ना हो कि 10-20 डे को तोड़े और रेजिस्टेंस की तरह उसको यूज करना शुरू कर दे। तो निफ्टी में ध्यान रखिए, हमने आपको बता दिया कि कौन से लेवल्स पे डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आने वाले हफ्ते पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके। अब हम आ जाते हैं S&P 500 पे। जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस मार्केट्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले देखिए अपने प्रीवियस हाइस के पास जो है वो यूएस मार्केट पहुंच गया, राइट। देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग फॉल के बाद, इतनी स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद भी एक अच्छी रिकवरी आपको दिखी
और आप देखिए मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से मार्केट जो है वो रिकवर कर रहा है। अब जो है मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट पे, वही सप्लाई जोन, अभी जैसे मैंने आपको जो फंडा बताया वही चीज़ है, वहां पर पहुंच चुका है। 2-3 चीजें यहाँ पर मार्क करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ना यहाँ से पता चलेगा कि ट्रेंड जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ से जो मूवमेंट हुई है लास्ट में, आप देखो जो मूवमेंट हुई है यहाँ पर है, वहां पर आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स की जो है वो बहुत कमी है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ से जो मूवमेंट हुई है प्राइस में वो ऑन एन अकाउंट ऑफ लो वॉल्यूम्स, वेरी वेरी लो वॉल्यूम्स पे हुई है। मतलब कि क्या है कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो पार्टिसिपेशन डिप कर गई है ना, द पार्टिसिपेशन हैज बीन डिप्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया जो पार्टिसिपेशन यहाँ पर थी आप देख सकते हो इंक्रीजिंग वॉल्यूम, जो पार्टिसिपेशन यहाँ पर थी आप देख सकते हो इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वो पार्टिसिपेशन यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। तो सेलर्स ज्यादा है, बायर्स कम है, या हो सकता है सेलर्स है ही नहीं और बायर्स जो है बहुत कम है, और यहाँ से जो प्राइस है वो बहुत कम एफर्ट के साथ ऊपर जा रही है। तो प्राइस अगर ज्यादा एफर्ट के साथ ऊपर जाए तो वो ट्रेंड जनरली कंटिन्यू करता है, लेकिन अगर प्राइस कम एफर्ट के साथ ऊपर जाए तो जनरली देयर इज अ हाई चांस कि वो ट्रेंड जो है वो वापस रिवर्स कर जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को कंफर्मेशन सीख करना है। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि ये एक तो वॉल्यूम एनालिसिस हो गई, प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस हो गई, इसे वीपीए एनालिसिस बोला जाता है, डिमांड सप्लाई एनालिसिस। लेवल 1 का हमारा प्रोग्राम है जहाँ पर हमने प्राइस एक्शन, ये वीपीए एनालिसिस, डिमांड सप्लाई, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सारे डिस्कस किए हैं। तो कहने को लेवल 1 है, लेकिन अगर आप उसको देखोगे, उसके चीज़ों को अप्लाई करोगे तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि अब ये रेजिस्टेंस के पास है, आरएसआई देखिए 60 के पास है, और लास्ट टाइम देखिए यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस के पास वापस पहुंचा था तो आरएसआई वापस 60 के पास था। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस पे जो है इक्वल टॉप्स बन रहे हैं और आरएसआई पे भी इक्वल टॉप्स बन रहे हैं, प्लस आरएसआई 60 के पास है। तो 60 के पास जब आरएसआई होती है ना तो ये एक बेयर वो रेजिस्टेंस जोन होता है, और यहाँ पर जनरली प्राइस जो है वो रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि आरएसआई ना 60 के पास देखा गया है कि रिएक्ट करती है। तो अब रिएक्ट करेगी, अगर प्राइस नीचे की तरफ जाती है तो प्राइस को क्या लेवल सेव करने, 6750, ये वाला जो लेवल है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर S&P 500। तो अगर कोई भी करेक्शन आता है तो 6750 पे अपने आप को S&P 500 रोके और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, अपने हायर टॉप्स हायर बॉटम का सिलसिला जारी रखे, then the market is very very healthy and there is a high chance that the market may continue up। ठीक है, अगर ये कंडीशन बना रहता है तो। अगर ये कंडीशन नहीं बना रहता है तो क्या होगा भाई, अगर मार्केट 6000, ये जो हम लोगों ने लेवल निकाला 6750, इसको तोड़ दे और फिर इसको एज अ रेजिस्टेंस बनाकर फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू करे तो मार्केट जो है वापस करेक्टिव मोड में आ जाएगा और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 6500 के आसपास दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को 2 लेवल्स मिल गए, 6750 और 6500। और ऊपर की तरफ जाता है तो क्या सर, ऊपर की तरफ जाता है तो भाई आसमान खुला है, अनचार्टेड टेरिटरी है, मार्केट कहीं पर भी यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकती है। तो ये SPX 500 का एनालिसिस हमारा। अभी हम नैस्डैक पे भी आते हैं तो ऑलमोस्ट आप सेम तरह से देखोगे कि नैस्डैक में भी सेम फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, लोअर वॉल्यूम्स पे प्राइस जो है एडवांस कर रहे हैं, आरएसआई जो है 60 के पास है, नैस्डैक अभी अपने रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंची। इसका मतलब कि नैस्डैक में जो मूवमेंट आई है, नैस्डैक में जो मूवमेंट है वो S&P 500 के तुलना में थोड़ी बहुत कमजोर है, ऑलराइट। लेकिन अगेन एनालिसिस हमारी सेम होगी, कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या चाहिए, जब प्राइस करेक्ट करे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को होल्ड करे। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट नैस्डैक के लिए क्या है, 25,000, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 25,000 के पास अगर नैस्डैक अपने आप को होल्ड करती है, कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनाती है और यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है जो कि 26,100 26,200 है, उसके ऊपर तोड़ के बस हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला बना के ऊपर की तरफ चलती जाती है, तो यहाँ से जो आप बोल सकते हैं कि नैस्डैक में जो है ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन 25,000 के लेवल को तोड़ दे, है ना, 25,000 के लेवल को तोड़ दे, फिर रेजिस्टेंस की तरह इस 25,000 के लेवल को इस्तेमाल करके प्राइस अगर नीचे आना शुरू कर देंगी तो आप ये समझिएगा कि यहाँ से जो है वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूएस मार्केट्स भी जैसे मैंने आपको कहा कि एकदम क्रॉस रोड्स पे, और जनरली दिसंबर के समय क्या होता है कि यूएस मार्केट्स में ना वो वॉल्यूम्स जो होती है वो कम हो जाती है, राइट, वो एक हॉलीडे इफेक्ट होता है वहाँ पर, तो वॉल्यूम्स कम हो जाती है, यूएस मार्केट में ट्रेडिंग कम होती है, तो जनरली प्राइस जो है वो साइडवेज ही रहती है दिसंबर के समय, ऑलराइट। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स सेटअप हुए हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो उन सेक्टर्स को जरूर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है, और अगेन अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते का क्लोज और इस हफ्ते का क्लोज जो है बहुत बगल में,
राइट। तो अगर आप क्लोजिंग को कंपेयर करो तो भाई एक्चुअली देखा जाए तो कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, एकदम सामने बैंक निफ्टी जहां पर पिछली बार क्लोज हुई थी वहीं पर ऑलमोस्ट जो है इस बार भी क्लोज हो गई है। प्राइस एक्शन को देखा जाए तो ये एक वी कैन से कि हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न है, राइट। वीकली चार्ट पे हैंगिंग मैन बन रहा है, लेकिन हैंगिंग मैन क्या होता है ना कि एक अनकन्फर्म्ड बेरिश पैटर्न होता है, तो हैंगिंग मैन को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हैंगिंग मैन पैटर्न है, यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है भाई। ये तो थोड़ा सा जो है ध्यान देने की चीज है कि हैंगिंग मैन जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है, वो दैट इज वन इंपॉर्टेंट। और एक और चीज यहाँ पर हैंगिंग मैन के साथ साथ है कि आरएसआई आप देखो 70 के पास पहुंच गया है, तो ओवरबॉट जोन पे आरएसआई भी पहुंच चुका है, राइट। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मोमेंटम कमजोर है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ट्रेंड खराब है, मैं ये बोलूंगा कि ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है। तो यहां से अगर कोई भी डिप आती है, जो कि प्रोबेबल लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत डिप आना चाहिए, क्योंकि आप देखो एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो आपको बता रहा है कि एक साइड वेज और एक एग्जॉशन टाइप ऑफ कैंडल है। सेकंड, आपको वो कैंडल पे अच्छी वॉल्यूम्स भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझिए, इस चीज को देखिए, अभी इसको ना चर्निंग बोला जाता है। और देखिए ये सब चीजें है ना, आप जब वीडियोस देखोगे हमारे तो आपको बहुत बार ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये सब अभी जो आपके साथ सेशन कर रहे हैं संडे को, जब ये सब चीजें सामने मार्केट में बनती है ना, तो उस समय आपके साथ जब डिस्कशन करते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्राइस की हमेशा होती है। अगर आप इस क्लोज और इस क्लोज को कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट जो है इक्वल क्लोज है, ठीक है। आप जाके देखना दोनों क्लोज जो है एक दूसरे के बहुत करीब है, ऑलराइट। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, अगर आप देखो क्लोजिंग के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वॉल्यूम में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। वॉल्यूम आप देखो बहुत स्ट्रांग है, लाइक पिछले कई हफ्तों के वॉल्यूम से वॉल्यूम स्ट्रांग है। तो अगर प्राइस चेंज नहीं हुई है और वॉल्यूम चेंज हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, हैंड्स चेंज हुए हैं। इसे चर्निंग बोला जाता है, इसे बोला जाता है चर्निंग। प्राइस तो भैया वहीं की वहीं रह गई, लेकिन बहुत हैंड्स चेंज हुए। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो सकता है कि बहुत स्मार्ट मनी ने जो है अपने पोजीशंस निकाले हैं और किसी दूसरे ने ले ली है पोजीशन। अब दूसरा कौन है, अभी हो सकता है कोई दूसरा स्मार्ट मनी। देखिए अब एचएनआई जो होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन ऑपरेट नहीं करता है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करते हैं मार्केट में। तो जैसे अलग अलग इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके बायसेस अलग होते हैं मार्केट को लेके, हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हो वो भी अलग अलग तरीके से सोचे। तो मैं अगर अभी सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो जरूरी नहीं है आप भी वही सोचो। आपको बोलेगा नहीं सर, आपको लगेगा नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। आप एकदम, मैं बोल सकता हूँ, मैं किसी के एनालिसिस को ना कर ही नहीं सकता, ऑलराइट, अनटिल एंड अनलेस उसके पास एक जेन्युइन अप्रोच हो। यू आर ऑल्सो राइट, आई एम ऑल्सो राइट। जो भी रॉन्ग होगा, वी हैव आवर रिस्क मैनेजमेंट टू कवर आवर लॉसेस। तो अब ये ऐसा है कि वैसे एचएनआई वाले होते हैं या बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन को लग रहा है ऊपर जाएगा, एक इंस्टीट्यूशन को लग रहा है नीचे जाएगा। तो ये जो चर्निंग होती है ना, ये हो सकती है इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो। तो अगर इंस्टीट्यूशंस के बीच में है तो मार्केट उतना खराब नहीं होता, लेकिन अगर ये चर्निंग इंस्टीट्यूशन से रिटेल ट्रेडर के बीच में हो, राइट, आपके जैसे मेरे जैसे ट्रेडर खरीद रहे हैं और स्मार्ट मनी बेच रहा है, देन दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, राइट। तो इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है, इमीडिएट सपोर्ट मैं बोलूंगा 58,200 के आसपास जो है यहाँ पर इमीडिएट डिमांड जोन दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। और उसके ऊपर जाते रहे, जैसे मैंने कहा कि अनचार्टेड टेरिटरी है, तो कोई भी इसकी सीमा नहीं है, कहीं पर भी ये जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको जरूर से आप ना ट्रैक करिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पे भी वही चीज है, एकदम इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास है हम। तो अगर इसको तोड़ के वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए वही हमारा टेम्पलेट है मास्टर ट्रेडर का, तो पूरा बैकग्राउंड जो आप देख सकते हो ग्रीन है, जो कि हमें बता रहा है ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। और ये जो ब्लू डॉट हमें बता रहा है कि मोमेंटम का साथ भी है। एंड प्लस यू कैन सी दैट देयर आर वेरियस सिग्नल्स विच टेल्स अस कि मार्केट जो है अभी भी ब्रेकआउट दे रहा है किसी ना किसी पीरियड पे। और ये एमजी बाय जो होता है हम लोगों का, जिसे मशीन गन बोलते हैं, मशीन गन में एक्चुअली मोमेंटम, प्राइस और ये बहुत चीज इसमें जो है इंक्लूडेड होती है। एमजी बाय के बाद जनरली प्राइस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांस देती है। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी जो डेली चार्ट पे भी है, जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप डेली चार्ट पे अगर आप मेरे से कोई सपोर्ट लेवल की बात करो या आप डेली चार्ट पे बोलो कि सर एक डेली चार्ट पे एक सपोर्ट लेवल या कोई एक डिमांड लेवल बता दो, तो डेली चार्ट पे जो डिमांड लेवल बन रहा है वो 59,000 के आसपास बन रहा है। ये रहा 59,000, आई वुड से कि ये 59,000 ही आप लीजिए, 59,000 के आसपास जो है वो डिमांड लेवल बन रहा है। तो अगर प्राइस करेक्ट भी करती है
तो 59,000 के पास जब तक आती है प्राइस इज सेफ, और यहाँ से अगर रिकवर कर जाती है तो बहुत गुड है। लेकिन अगर यहाँ से तोड़ के नीचे जाना शुरू करती है तो वो वीकली जो सपोर्ट लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए दैट बिकम्स एक्टिव। आरएसआई को देखो तो आरएसआई बहुत सही है, 60 पे बाउंस लेते लेते ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो है अच्छा है, वो तो हमें दिख ही रहा है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। प्लस इसमें देखिए एडवांस के साथ वॉल्यूम्स भी एडवांस हो रही है, तो इसमें वैसे कोई ना वॉल्यूम की डाइवर्जेंस दिख रही है ना मोमेंटम की डाइवर्जेंस दिख रही है अभी तक। जो है आई वुड से कि जो बैंक निफ्टी का केस है वो अभी तक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वी नेवर नो राइट। ये जो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने सपोर्ट लेवल्स, अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा हमेशा आपको पहले फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर आप कल को मार्केट में गलत हो गए, क्योंकि मार्केट क्या करेगा नोबडी नोस राइट। किसको पता था कि कोविड क्रैश आएगा, किसको पता था कि 2008 का क्रैश आएगा, किसी को नहीं पता था। तो मार्केट क्या करेगा नोबडी इज नो, लेकिन अगर आप कल को गलत हो गए तो आप क्या करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे लगे हुए हैं मार्केट में, ठीक है। अगर इन लेवल्स के नीचे आया तो मैं निकल जाऊंगा, ये आपके थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए। ऑलराइट, तो अब हम आ जाते हैं फिर निफ्टी में। तो फिर निफ्टी में भी अगर आप देखो सेम उसी तरह का फॉर्मेशन बना हुआ है, एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। मूविंग एवरेज 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे अच्छी तरह से सपोर्ट लेके जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छी वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स खराब नहीं है। आरएसआई भी जो है 60 के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। तो अगर फिर निफ्टी जो है 28,300 के लेवल्स को तोड़कर इस लेवल पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी तो फिर निफ्टी भी है यहाँ से बुलिश हो जाएगी, और फिर निफ्टी भी यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो ध्यान रखिए फिर निफ्टी का भी। नेक्स्ट हम आते हैं आईटी इंडेक्स। अब आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कि एकदम, जैसे लास्ट वीक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आईटी जो है हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर राइट। अचानक में आप देखोगे आईटी के सारे स्टॉक्स में तेजी आ गई। आप जाके सारे स्टॉक्स को देखना शुरू करो, चाहे वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, एक बार जाकर देखो और आपको पता चलेगा कि कैसे आईटी जो है धीरे 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 बिना बटाए एकदम बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो बैकग्राउंड है वो भी ग्रीन हो गया था, जो हम लोगों को बता रहा था कि आईटी सेक्टर में अच्छी मोमेंटम आ रही है, एंड यहाँ स्टार्टेड गेटिंग आवर मोमेंटम ब्रेकआउट, और यहाँ पर देखिए मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ भी आईटी में दिखाई दे रहा है। अभी आईटी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास है, देखिए बहुत ऑब्वियस है, अभी रेजिस्टेंस के पास है। अब इसको देखिए कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो, है ना। आईटी रेजिस्टेंस के पास है, ऑलराइट, और आरएसआई देखिए 74 पे पहुंच चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है थोड़ा सा खींचा हुआ है, राइट। ये रिलैक्स करेगा तो कहां तक करेगा, 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे। हमें मेक श्योर करना है कि जब 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे आए प्राइस, यहाँ पर कोई बुलिश फॉर्मेशन बने, और यहाँ से अगर वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो हो सकता है ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाए और आईटी यहाँ से एक लंबी नई दौड़ शुरू कर दे। नेक्स्ट हम आते हैं ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स में देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि ऑल टाइम हाई के पास देखिए कंसोलिडेशन, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके प्राइस जो है वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। आरएसआई इज ना बुलिश जोन, तो ऑटो सेक्टर जो है वो भी यहाँ से स्ट्रेंथ थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ इतनी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ना स्टॉक्स के नाम शेयर करो कि आपको कौन सा लगता है कि ऑटो सेक्टर में स्टॉक अच्छा है, आपको कौन सा लगता है कि आईटी सेक्टर में स्टॉक अच्छा है। और फिर आप जैसे स्टॉक का नाम शेयर करोगे, आप जैसे बहुत भाई बंधु लोग हैं जो स्टॉक का नाम शेयर करोगे, तो यहाँ पर है ना आप लोग ना अपनी एनालिसिस कंपेयर कर पाओगे कि वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक, वेदर व्हाट ही इज डूइंग, वेदर आई एम डूइंग, और कि मैंने ये अकेले ही ये स्टॉक निकाला है। इससे आपको और आइडियाज भी मिल जाएंगे कि हाँ अच्छा भाई ये इन्होंने ये स्टॉक निकाला, तो एक बार चल के चार्ट पे देखूं क्या ये अच्छा है क्या। तो हो सकता है कि जो दूसरे भाई ने जो सिलेक्शन किया है स्टॉक का, दैट इज अ बेटर सिलेक्शन, तो वो आपकी ही मदद होगी, राइट। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में शुरू कर दो डालना स्टॉक्स के नाम, जो जो सेक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं मेटल। देखिए मेटल लास्ट 2-3 वीक से थोड़ा सा हल्का था, यहाँ पर करेक्शन कर रहा था, और उसके बाद देखो आप ये वापस अपने वीकली सपोर्ट पे आकर यहाँ से ऊपर। देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज कितना इंपॉर्टेंट है। ये मूविंग एवरेज जानते हो कि एक साइकिल कौन से मूविंग एवरेज को पकड़ के चल रहा है, अगर आप ये डिटरमाइन कर पाते हो तो मूविंग एवरेज इज द वेरी वेरी आई वुड से द मोस्ट वर्सेटाइल एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, जो कि आपको ट्रेंड के बारे में, मोमेंटम के बारे में, साइकिल के बारे में, सब चीज़ के बारे में बता देता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये अपने सपोर्ट लेवल पे आकर थोड़ा सा रुका हुआ है और यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई जो है जस्ट एट 60 है। आरएसआई भी यहाँ से जब ऊपर मूवमेंट करना शुरू कर देगी, प्राइस भी यहाँ से ऊपर मूवमेंट करना शुरू कर देगी, तो वी कैन एक्सपेक्ट मेटल सेक्टर में वापस मोमेंटम दिखना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है मेटल सेक्टर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। नेक्स्ट देखिए निफ्टी ऑयल एंड गैस। अभी आप देखो एकदम सटल करेक्शन, जो प्रॉपर करेक्शन दिखाई दे रहा है अब, और अपने हाइस के पास, अपने रेजिस्टेंस के पास, और ये हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है दोस्त, तो इसको इग्नोर मत करो। प्रॉपर सपोर्ट के पास आया हुआ है, आरएसआई भी एकदम 60 के पास आई हुई। अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ मुड़ेगा
और आरएसआई ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ेगी तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है, राइट। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस ये भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। देखिए एक सेक्टर जो बहुत स्ट्रांगली वापस इमर्ज होके आ रहा है वो है इंश्योरेंस सेक्टर, राइट। आप देखो कि ये ऑलमोस्ट जो है वो साइडवेज रहा और उसके बाद देखिए ये वापस जो है एक ब्रेकआउट देके साइडवेज चला गया, आप देख सकते हो कि। और ये जो सेक्टर है आरएसआई देखिए 60 पे सपोर्ट ले रही है। बहुत समय के बाद यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ था, ये जो ब्रेकआउट हुआ था तो आरएसआई 60 के ऊपर आई थी। अब आरएसआई 60 के ऊपर आके 60 पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है, ठीक से देखिए चार्ट को। तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। अब इंश्योरेंस का कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं बना हुआ है, ये हम लोगों ने अपने आप इंडेक्स बनाया है इंश्योरेंस का। इसमें इंश्योरेंस के कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने लिए हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, मिक्स मार्केट कैप स्टॉक्स लिए हैं और उसके बाद ये हम लोगों ने इंडेक्स बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक स्टॉक या दो स्टॉक से बना हुआ है, नहीं, ये प्रॉपर जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके मार्केट कैप के हिसाब से हम लोगों ने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये इंडेक्स बनाया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर ये ऊपर जाना शुरू करेगा तो इंश्योरेंस के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा करना शुरू करेंगे, जो कि लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है इंश्योरेंस में। तो अगेन इंश्योरेंस के जो स्टॉक्स हैं वो आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। तो जल्दी जल्दी से बताओ भैया नीचे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से स्टॉक्स आपने इंश्योरेंस के सिलेक्ट करके रखे, राइट। नेक्स्ट आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोस पे। सबसे पहले बात करते हैं भैया इंडियन रुपया की, ये क्या हो रहा है, राइट। आप देख रहे हो कि इंटरनेट पे सब जगह एक ही चर्चा है कि रुपया हो गया 90 रुपया, रुपया हो गया 90 रुपया। तो अभी एक बहुत जबरदस्त डेप्रिसिएशन ऑफकोर्स रुपीज को देखने को मिला है, नो डाउट। और इस कंडीशंस को हम आपसे आज नहीं, आप ये हमारी जितनी भी ये संडे की नेविगेशन को देख लो, वहां पर हम बार बार आपके साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि जब तक रुपये में स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा मार्केट में, वो जो ट्रेंड आप जो देखें ना पिछले साल या उसके पहले साल, जो तेजी से मार्केट जा रहा है, रॉकेट की स्पीड में मार्केट जा रहा है, वो ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुपया जो है वो मजबूत हो। अगर रुपया कमजोर रहेगा तो स्मॉल कैप में, मिड कैप में उस तरह की मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। डायरेक्टली कोरिलेटेड है रुपया स्मॉल कैप और मिड कैप से। लार्ज कैप्स की मैंने बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहा हूँ, राइट। तो एक सेंटिमेंटल, ये एक सेंटिमेंटल इंडिकेटर भी है। लोगों को लगता है यार रुपया कमजोर है स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा, रुपया कमजोर है स्टॉक। तो जनरली ऐसा क्या होता है ना कि जब रुपया कमजोर होता है तो एफआईआई ना बाहर भाग जाते हैं, है ना। और जब डॉलर कमजोर होता है तो एफआईआई जो है वो इमर्जिंग मार्केट में आ जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि रुपया कमजोर है तो एफआईआई सारे भाग जाएंगे। जैसे ही रुपया में तेजी दिखाई देगी और डॉलर में कमजोरी दिखाई देगी तो एफआईआई वापस आएंगे। और एफआईआई जब आएंगे तभी मिड कैप स्मॉल कैप चलेगा, क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो एफआईआईज होते हैं वो जनरली लार्ज कैप में दिमाग अपना नहीं लगाते। ऑलराइट, अभी आप देखो अभी तो कोई इसमें आसार दिखाई नहीं दे रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम 10 डे के मूविंग एवरेज 20 डे के मूविंग एवरेज पे बना के चल रहा है। तो यहाँ से प्रॉपर एक ब्रेकडाउन चाहिए, तोड़े, रेजिस्टेंस ले और लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन शुरू करे, तभी वी कैन एक्सपेक्ट सम वीकनेस इन द रुपी, राइट। अदरवाइज रुपी में कोई वीकनेस हम लोगों को नहीं दिखाई देगी, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रुपी जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैरोमीटर ऑफ द मार्केट। आरएसआई देखिए बहुत बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है रुपी का। तो भैया अभी तक तो कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा है। कल को अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट्स को तोड़कर यहाँ का इसका मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाए, जब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं बिटकॉइंस पे। अभी आप देखो जो बिटकॉइन है वो अपने वीकली सपोर्ट पे है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट पे। और यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है और मतलब कि लास्ट 2 वीक से इसने ये सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। तो ये $80,000 का जो सपोर्ट है वो अभी लास्ट 2 वीक से इंटैक्ट है। जब $80,000 का सपोर्ट टूटेगा देन जो है नीचे के लेवल्स हम डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ा बहुत डीप दिखाई दे रहा है यहाँ से। ऑलराइट, तो 80,000 के लेवल पे अभी वीकली चार्ट पे बिटकॉइन जो है इंटैक्ट है। 80,000 का लेवल इज अ इंपॉर्टेंट लेवल। डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पे देखिए एकदम लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाकर बिटकॉइन जो है वो जा रही है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ना एक नया बॉटम नहीं बना है। आप देखो यहाँ पर जो है नया बॉटम नहीं बना, बिटकॉइन जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जब मूवमेंट करी तो इसने क्या किया, इसने 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, ठीक है। अब वापस जो प्राइस आ रही है ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास जो है वो सपोर्ट ले रही है। ऑलराइट, आरएसआई जो है अगर ये 40 पे सपोर्ट लेगा आरएसआई और ये प्राइस अगर इसको ब्रेक करके वापस इस तरह से यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देगा तो आप समझना कि यहाँ से बिटकॉइन जो है वापस एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे सकता है, ठीक है। कहाँ तक की पुल बैक दे सकता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो है यहाँ से पुल बैक मिल सकता है। तो अगर यहाँ से पुल बैक मिलना शुरू हो जाएगा देन वी विल डिस्कस, अगले हफ्ते आएंगे आपके साथ
और डिस्कस करेंगे कि शायद ये लेवल जो है बिटकॉइन में वर्क करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बिटकॉइन इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर। अब यहाँ से अगर नीचे आएगा तो अगेन इट कैन गो डाउन टू दिस लोअर चैनल, या जो लोअर चैनल पे ये बहुत ही ब्यूटीफुली देखिए चैनल ने बिहेव किया है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम चैनल ने किया है। और अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है, टक्कर खा रहा है, रुक रहा है। तो यहाँ से अगर ये नीचे जाएगा तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन में वीकनेस आएगी, लेकिन यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो आप बिटकॉइन में स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए बिटकॉइन या क्रिप्टोज में बोलूंगा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप इंट्राडे में कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे में रियली ट्रेड करना है तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मोमेंटम चाहिए, वॉलेटिलिटी चाहिए, जो कि आपको क्रिप्टोज में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी डेवलप करी है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, जो कि एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। ऑलराइट, तो ये स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो करते हैं बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में, ये स्ट्रैटेजी आप भी एकदम निःशुल्क आपको दे सकते हैं और आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये इंडिकेटर्स नहीं है ना, ये हम लोगों ने अपने हाथ से बताए हैं ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर जो बाय आया था, यहाँ पर जो सेल आया था। ये स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करना है ये हम आपको एक कोर्स के थ्रू बताएंगे, और वो कोर्स जो है बिल्कुल फ्री है, मैंने कहा ना मुफ्त है, राइट। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बिटकॉइंस में या क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जिस भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलवाते हैं, मेक श्योर कि वो FIU रजिस्टर्ड हो। एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया की, वो इनको रजिस्ट्रेशन दे रहा है कि आप भैया जो है क्रिप्टो में ट्रेड कराओ। डेल्टा एक्सचेंज जो है एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि वर्ल्ड वाइड है ना, वो वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेजेंस है, और इसका जो इंडिया का जो विंग है वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के नाम से है, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। तो अभी जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वाले हैं ये आपको एनेबल करते हैं बिटकॉइन में FNO ट्रेड करने का, मतलब आप जो है बिटकॉइन के फ्यूचर्स, बिटकॉइन के ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत स्मॉल टिकट साइज से आप जो है शुरू कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल टिकट साइज का मतलब ये नहीं होता है कि आपका रिस्क जीरो हो गया, है ना, रिस्क तो है ही उतना ही, बस आपकी पोजीशन जो है वो कम हो गई, कंट्रोल्ड हो गई। तो स्मॉल टिकट साइज से आप जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको मिले, ये स्ट्रैटेजी आप कैसे अप्लाई करोगे, ये स्ट्रैटेजी आप कैसे सीखोगे, उसके लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज में एक अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट कहाँ से खुलवाएंगे, हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, राइट। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से अपना अकाउंट खोलोगे और उस अकाउंट को वेरीफाई करा लोगे, है ना, डेल्टा एक्सचेंज में वेरीफाई कर लोगे, आप अपने क्रेडेंशियल्स देकर वेरीफाई कर लोगे, और उसके बाद वो आपके जो वेरीफाइड क्रेडेंशियल है उसकी UID के साथ 9748173333 इस नंबर पे आप एक स्क्रीनशॉट भेज दोगे कि हमने भैया आपने जो बताया था, हम लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज में आपके लिंक से अकाउंट खुलवा लिया है और हम लोगों ने ये स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिया है, अब हमको आप ये प्रोग्राम दे दो। तो हम आपको ये जो प्रोग्राम है वो दे देंगे। ये प्रोग्राम हमारे ऐप पे चलेगा या हमारे वेबसाइट पे चलेगा, हम आपको प्रोग्राम का लिंक दे देंगे, आप रजिस्टर करिए और ये प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम को ट्राई करिए। एकदम छोटे 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 कैपिटल से शुरू करिए, एकदम विद लोवेस्ट कैपिटल दैट यू कैन अफोर्ड, उससे शुरू करिए, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप जो है अपने कैपिटल को इंक्रीज करिए, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अकाउंट खोलो वो हमारे लिंक से ही खोलो, बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट खुला हुआ है किसी और के लिंक से, या आपने हमारे अकाउंट से लिंक नहीं खुला, तो वी आर सॉरी, वी कैन नॉट शेयर दिस प्रोग्राम टू यू, राइट। तो ये है एक प्रोग्राम। सिमिलरली अगर आप इथेरियम देखोगे, इथेरियम में भी सेम टाइप ऑफ पैटर्न बना हुआ है जो कि आपको बिटकॉइन में दिख रहा था। वही 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा है और फिर उस पर सपोर्ट ले रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए नया लो नहीं बना, तो जैसे कि यहाँ पर नया लोअर लो लोअर लो लोअर लो, यहाँ पर एक नया लोअर लो नहीं बना है। अब अगर ये प्राइस यहाँ से घूम के नीचे की तरफ आएगी तब तो नया लोअर लो बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो चैनल का रेजिस्टेंस है करीबन 3500 के आसपास का रेजिस्टेंस जो है वो एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है इथेरियम का प्राइस एक्शन। नेक्स्ट हम कुछ कमोडिटीज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कमोडिटीज कैसे पैंड आउट है, खासकर गोल्ड सिल्वर। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर ने भैया एक और नया ऑल टाइम हाई मार दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन करके बैठा हुआ है, ऑलराइट। अब यहाँ पर ये क्या है, एक फ्लैग पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा तो फर्दर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। मेक श्योर कि ये जो फ्लैग का लो है वो आपका जो है वो प्रोटेक्शन हो, वो स्टॉप लॉस की तरह आप यूज करो। मैं US डॉलर के टर्म्स में दिखा रहा हूँ, मैं MCX के टर्म्स में नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फ्लैग बना हुआ आपको दिखाई देगा। तो अभी यहाँ से अब डिपेंड करता है कि किस तरह से सिल्वर है वो बिहेव करता है। एक और चीज देखिए, वही 10-20 डे के मूविंग एवरेज का जो कनेक्शन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर
एज ए सपोर्ट लेकर चल रहा है। अभी 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास ही कंसोलिडेट किया हुआ है और ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिल्वर में और मूवमेंट ऊपर की तरफ हो। RSI बहुत ही वंडरफुली प्लेस्ड है, RSI में अच्छी मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल रही है, राइट। तो अगर 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ देता है तो फिर हम नीचे की बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है और उसके नीचे से बोलते हैं ना लोअर हाइज लोअर लोस बनाया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा जरूर था, लेकिन इसके देखिए नीचे में ना लोअर हाइज और लोअर लोस नहीं बनाया। यहाँ पर एक ऐसे आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर वो ट्रेंड की जो पूरी जो ट्रांजिशन होती है वो नहीं हुई थी, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कोई भी ट्रेंड ट्रांजिशन देख रहे हो तो इसमें आपको बहुत चीजें जो है वो देखनी पड़ती है। वैसे ही देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक स्कैल्पिंग सिस्टम, या हम बोल सकते हैं कि हम लोगों का एक सिस्टम सूट है जिसमें हम लोगों ने 4 स्ट्रैटेजीज डाल रखी है। एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है और 2 स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू में बता देती है कि कहाँ पर स्ट्रेंथ है, कहाँ पर वीकनेस है, कहाँ पर आपको पार्ट बुकिंग करनी है, कहाँ पर आपको पूरा जो है वो एग्जिट करना है, राइट। तो ये जो है हम लोगों का एक नया प्रोग्राम हम लोगों ने जो है वो लॉन्च किया है हाल ही में, जिसे हम सिस्टम सूट बोलते हैं, राइट, ट्रेडिंग सिस्टम सूट। तो आप जो है इसको ऑफकोर्स क्रिप्टोज में, कमोडिटीज़ में, इंडेक्सेस में जो है यूज़ कर सकते हैं। इंडियन मार्केट्स और ऑफकोर्स यूएस मार्केट्स में भी काम आएगा। ट्रेडिंग व्यू पे ऐसे चलता है ये। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चलाना है इसको तो मेक श्योर आपके पास लाइव डाटा का एक्सेस हो, राइट। तो आप ये प्रोग्राम के बारे में जो डिटेल है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्ड के बारे में। अब आप गोल्ड में देखोगे, गोल्ड में क्या हो रहा है कि वही एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ से देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा, लेकिन यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं बनाया। यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम बना के वापस प्राइस जो है ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर 2 इमीडिएट रेजिस्टेंस है भाई, अब इसको तोड़ेगा तभी यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। सिल्वर जो है वो गोल्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल, और यहाँ से फर्दर नया ब्रेकआउट मिलने के बाद गोल्ड जो है वो स्ट्रेंथन होगा। लेकिन मैं आपको यही एक सलाह दूंगा कि क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत बगल में है तो इस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाए, राइट। क्योंकि रेजिस्टेंस पे क्या जनरली टक्कर खा जाता है। वही अपना लॉजिक है कि सप्लाई जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई थी यहाँ पर, ठीक है, तो वही लॉजिक है। तो ये जो है अपना गोल्ड की कहानी है। नेक्स्ट देखिए एक और कमोडिटी जो है जो कि एकदम धड़ाके से ऊपर जा रहा है वो है नेचुरल गैस। ठंड का समय है, ठंड का समय जनरली विंटर में नेचुरल गैस जो होता है, अच्छा सीजनैलिटी है भाई, सीजनैलिटी इफेक्ट है। नेचुरल गैस जनरली देखा जाता है कि विंटर्स में अच्छा चलता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए मोमेंटम अभी बहुत स्ट्रांग है, आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सिग्नल्स भी आ गए थे। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर रिलैक्स होने का वेट करना है, इसको ट्रेंड को रिलैक्स करने दीजिए। 80 के पास जा चुका है RSI, है ना, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। तो अभी नया दिमाग इसमें मत लगाइएगा, थोड़ा सा रिलैक्स करने दीजिए, उसके बाद यहाँ से वापस ऊपर का रास्ता पकड़ेगा, देन प्रोबेबली जो है आप नेचुरल गैस में कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अभी इसमें दिमाग मत लगाइएगा कुछ भी, राइट। आपको यूएस के स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था, कैटरपिलर डिस्कस किया था, वॉलमार्ट डिस्कस किया था, बहुत अच्छे मूवमेंट दिए उन्होंने, राइट, अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो अब हम कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन एयरलाइंस की। भैया अपने इंडिया में तो त्राही त्राही मचाई हुई है एयरलाइंस ने, और अमेरिका में एयरलाइंस के स्टॉक जो हैं वो एकदम पूरे सेटअप हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अमेरिकन एयरलाइन जो है एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट किया है इसने, ऊपर मूव किया था, उसके बाद ये कंसोलिडेट किया था, और अब यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। RSI देखेंगे तो RSI भी जो है आपको बुलिश जोन में मेंटेन करके रखी है, और यहाँ से ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब यहाँ से मूवमेंट का स्कोप भी जो है वो ज़्यादा है, आपको यहाँ से अच्छी मूवमेंट मिल सकती है ऊपर की तरफ, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है। तो अमेरिकन एयरलाइंस जो है इसको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। अगर आपके पास यूएस मार्केट का एक्सेस है, या आपके कोई फ्रेंड यूएस मार्केट्स को ट्रेड करते हैं, चाहे वो यूएस में भी हो, आप उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करिए, एनालिसिस शेयर करिए, उनको बहुत फायदा होगा, राइट। हमारे यूएस के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए RTHM कैपिटल में। तो ये जो है अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, यहाँ पर आप देखिए एक फ्लैग टाइप ऑफ मूवमेंट हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये प्रॉपर एक बहुत अच्छा सेटअप होता है जनरली ट्रेड करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर अचानक में आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जनरली आपको देखने को मिल जाती है, जो कि प्राइस को बहुत स्पीड में ऊपर लेकर जाती है। तो आप देखिए बैकग्राउंड भी ग्रीन हो चुकी है, यहाँ पर हम लोगों का ये एरो भी आ चुका है, और जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको बता रहा है कि भाई इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मत करना, ऑलराइट।
तो ये जो है इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए, सेटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो है वो मर्क एंड कंपनी, सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद, लुक एट द स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद दिस इज कंसोलिडेटिंग एंड इट्स अ परफेक्ट थिंग। एक बहुत अच्छा ये कैरेक्टर होता है ट्रेंड का कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद जनरली जो है प्राइस कंसोलिडेट कर जाती है। एंड आप देखिए यहाँ पर हम लोगों की स्ट्रैटेजी थिंक मास्टर ब्लास्टर और हेलीकॉप्टर, और यहाँ पर फिर जो है आपको बता देता है कि कितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। RSI इज वेरी गुड एट 60, और यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लो या कुछ भी बना लो, और यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑन होल्डिंग्स में, नया मूवमेंट है ये। लुक एट दिस गैप, दिस गैप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैप। इसे हम EP बोलते हैं। EP मतलब एपिसोडिक पिवट। इसको आइडेंटिफाई करने की कला जो है वो भी बहुत जबरदस्त है। तो आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ है और प्राइस वापस आई इस गैप अप पे, यहाँ पर इस गैप पे सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई आपको दे रही है। RSI जो है वो एकदम 70 के पास पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है ट्रेंड। अब इसके पुल बैक को थोड़ा मॉनिटर करिएगा, हेल्दी पुल बैक मिलता है तो यहाँ से आप ये समझिएगा कि इस ट्रेंड ने ना पूरी करवट बदल ली है, और ये यहाँ से ये ट्रेंड जो है बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। कुछ बड़ा जरूर हुआ है कंपनी में, देखिए अर्निंग्स का गैप है, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एन इवेंट, इतना बड़ा गैप, और प्लस इट इज होल्डिंग दैट गैप, मतलब कि कुछ ना कुछ बड़ा चेंज हुआ है कंपनी में। अब क्या चेंज हुआ है जाके अर्निंग्स रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा, ऑलराइट, या आई डोंट नो, लेकिन चार्ट आपको सब कुछ बता देता है। चार्ट आपको बता देता है कि कुछ हुआ है, क्या हुआ है उसके लिए आपको थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ये जो है आपकी ऑन होल्डिंग। तो ये था फ्रेंड्स आज का एपिसोड, और मैं ये आशा करता हूँ कि बहुत कुछ सीखा आज आपने, बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, मार्केट के अप्रोच को डिस्कस किया, किस तरह से आपको एक प्रैग्मेटिक व्यू लेकर मार्केट में चलना चाहिए उसको डिस्कस किया। तो अपना सपोर्ट दिखाइए, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।